Want to land a job in finance? पता करना है कि कौन कौन से कोर्सेज जो आप कर सकते हो जिससे आपकी फाइनेंस डोमेन में आपकी जॉब लग जाए, then you cannot miss out on this video because I will be sharing everything, every course which you can do so that आपकी जॉब लग जाए फाइनेंस डोमेन में. So all the finance enthusiasts, all the finance lovers, do not miss this video. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगी कि क्या क्या कोर्सेज आप कर सकते हो एंड देन वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन दोज कोर्सेज सो दैट आपको पता चल जाए कि आपके लिए आपकी बेस्ट चॉइस कौन सी होगी. नाउ जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं, आई कैन नेवर एवर फॉरगेट टू मेंशन वन प्रोफेशन, one qualification, that is chartered accountancy. Chartered accountancy is the most respectable qualification which you can get and it can help you land a career or a job in finance, taxation, accounting, auditing and consulting. So अगर आपको किसी भी डोमेन में जाना है जो मैंने अभी बताई है, then you cannot miss out on chartered accountancy. If you want to know more details about job description or job roles after becoming a chartered accountant, then I have created a separate video. You all can refer that video and let me know if you are clear with the differences between all the domains which CA can enter into. CA जो course है, it is recognized by Institute of Chartered Accountant of India and it is the most respected course in India. You can be called as chartered accountant in India as well as in other foreign countries जिसमें ICAI का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड है कि अगर एक बंदे ने CA कर ली इंडिया में तो वो उस कंट्री का भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाएगा. नेवरदलेस अगर आपको किसी और कंट्री का भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाने को आपको चाहिए तो आपको कुछ कुछ पेपर्स देने होंगे और CA के कुछ कुछ पेपर्स एग्जेम्प्ट होते हैं, तो इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक CA ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल. नाउ CA में क्या होता है? CA में 3 लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल. इन 3 लेवल के बीच में आती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. तो अगर आप CA करोगे तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो मिल रही है और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रही है. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या होती है? 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, उसको हम आर्टिकलशिप बोलते हैं. एंड अगर आप उन 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर ली है तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी एंड आर्टिकलशिप करने के बाद ही आप फाइनल के एग्जाम दे सकते हो. तो ये जो कोर्स है ना, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना देती है. इस कोर्स में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाती है. दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स इन इंडिया. Usually it takes around 4 to 5 years to complete if you clear it in first attempt. But since it is a difficult because syllabus is huge, people might take a little more time to crack CA exams. But ऐसा नहीं है कि इतना difficult है कि first में नहीं clear हो सकता, first attempt में नहीं हो सकता या rank नहीं आ सकती. There are various examples which I can give you. जिन्होंने first attempt में clear कर लिया, you can take my example. I have cleared chartered accountancy in first attempt along with my regular college. So ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है. दैट इज इट. कमिंग टू डोमेन्स क्या क्या हो सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको कोई भी डोमेन में मिल जाएगी और आप क्या क्या कर सकते हो. आपको प्रैक्टिस कर सकते हो आफ्टर क्लियरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी. आपको जॉब मिल जाएगी. जॉब अगर हम स्पेसिफिकली फाइनेंस के बारे में बात करें तो FP&A इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस में आपको मेजरली जॉब मिल जाएगी इफ यू क्लियर चार्टर्ड अकाउंटेंसी. उसमें बेसिकली आपको बजट्स ड्रॉ करने होंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस करना होगा, एनालिसिस द फाइनेंशियल एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. फाइनेंस कंट्रोलरशिप में आपको जॉब मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपको जॉब मिल जाएगी एंड इन रेयर केसेस आपको PE फर्म में भी जॉब मिल सकती है. अगर मैं स्पेसिफिकली फाइनेंस के बारे में बात करूं तो ये डोमेन्स आप एंटर कर सकते हो, ये जॉब रोल्स आपको मिल सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी. इसके अलावा आप अपनी खुद का सेटअप खोल सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो जिसमें आप कोचिंग दो फाइनेंस की. सो इट इज अप टू यू. अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसके बाद आपको क्या करना है. स्टार्टिंग सैलरी की अगर मैं बात करूं तो इट इज समवेयर अराउंड 10 to 12 लाख पर एनम. बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो ये सैलरी भी बढ़ती जाएगी. फॉर एग्जाम्पल 3 to 4 ईयर्स के एक्सपीरियंस के लिए आपको सैलरी मिल जाएगी 15 to 22 लाख पर एनम. एंड यू वुड बी शॉक टू नो कि निफ्टी 50 यानी टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया जिनके CFO सारे मेजोरिटी CA ही हैं. तो अगर आपने CA कर ली तो आपको CFO CEO लेवल तक की प्रमोशन मिल जाएगी एंड योर सैलरी कैन रेंज अप टू crores.
Now coming to next course, which is core finance related course, is Chartered Financial Analysis. You are inclined more towards finance or investment management, then you should opt this course. Duration कितनी होती है इस course की? 2 to 2.5 years. Having said that, if you clear everything in first attempt. डिफिकल्टी मॉडरेट होती है, सीए से थोड़ी सी कम होती है, बिकॉज सीए में सिलेबस बहुत ज्यादा ह्यूज होता है, उसमें सब्जेक्ट सारे कवर कर जाते हैं, बिकॉज उसमें डोमेन्स बहुत ज्यादा होती हैं. सीएफए में फाइनेंस स्पेसिफिक डोमेन होती है, इसमें आपका सिलेबस भी फाइनेंस स्पेसिफिक ज्यादा होता है. और इसके बाद आपको क्या क्या चीजों में जॉब लग सकती है, व्हाट वुड बी योर डेजिग्नेशन, इक्विटी रिसर्च एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये सब अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो आपकी जॉब लग जाएगी इन सब डोमेन्स में. Now coming to starting salary would be somewhere around 7 to 10 lakh per annum, and having said that, it goes on increasing with your experience, with your skills. CFA is recognized by CFA Institute based in US, and it has 3 levels as similarly as per CA. And इसमें subjects क्या क्या होते हैं? Investment analysis, portfolio management and ethics. Now coming to the next course, which is MBA in finance. As the name suggests, MBA in finance. It is typically related to management course in finance. ड्यूरेशन क्या होती है? 2 साल की ड्यूरेशन होती है, बट इसमें बहुत सारे आगे कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस आ जाते हैं. आपको सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, उस एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है. कॉलेज की 3 कैटेगरीज होती है, एक तो नॉर्मल कॉलेज, एक मीडियम कॉलेज, एंड नंबर 3 इज टॉप IIMs इंस्टीट्यूट्स. तो अगर आपकी IIM इंस्टीट्यूट में लगी तो आपकी नेक्स्ट लेवल ही ग्रोथ होने वाली है. एंड इसके अलावा आप MBAs फॉरेन कंट्री से भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन योर बजट. बजट क्या होता है? अगर आप नॉर्मल कॉलेज से करोगे तो कम पैसा लगेगा, मीडियम कॉलेज से करोगे तो कम से थोड़ा ज्यादा लगेगा, एंड IIM से करोगे तो थोड़ी एक्सपेंसिव होने वाली है. नाउ कमिंग टू स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी? स्टार्टिंग सैलरी अगर आप नॉर्मल कॉलेज से MBA कर रहे हो तो अराउंड 4 लाख पर एनम होगी, और अगर आप मॉडरेट कॉलेज से कर रहे हो तो 8 to 10 या 11 लाख पर एनम होगी. और अगर आप IIM से कर रहे हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी वुड बी अराउंड 20 to 40 lakhs, एंड इट कैन गो अप टू crores एज वेल एज द एक्सपीरियंस गोज ऑन. क्या क्या फील्ड में जॉब लग सकती है? FP&A में, फाइनेंस कंट्रोलरशिप, मैनेजरियल रोल्स में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, ये सब केसेस में आपकी इसमें जॉब लग सकती है. नाउ कमिंग टू, अब कंफ्यूज होगे कि क्या चूज करना चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट है. सो आई एम ड्रॉइंग अ कंपैरिजन बिटवीन ऑल दीज 3 कोर्सेज. CA सबसे पहले तो हम टाइम के बेसिस पे देखते हैं. CA को कंप्लीट करने में 4 to 5 years लगेंगे, हैविंग सेड दैट, इफ यू कंप्लीट एवरीथिंग इन फर्स्ट राउंड. नंबर 2 CFA को अराउंड लगते हैं 2 to 2.5 years इफ यू क्लियर एवरीथिंग इन फर्स्ट राउंड. MBA को 2 years लगते हैं. कमिंग टू नेक्स्ट पैरामीटर विच इज डिफिकल्टी. CA इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज इसमें बहुत सारे सिलेबस होता है, बहुत सारे ह्यूज सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज वाई इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. नेक्स्ट इज CFA. इट इज मॉडरेटली डिफिकल्ट बिकॉज इट्स प्योरली बेस्ड ऑन फाइनेंस, तो मॉडरेटली और या फिर मैनेजेबल होता है. MBA is though easy, but entry in MBA or good colleges for MBA is quite difficult because of competitive exams and a lot of competition around you. That is why entry is a bit difficult. Coming to the next parameter, which is cost. CA is very very affordable, very like 1 to 2 लाख में आपका पूरा CA कोर्स हो जाएगा, एंड दैट कैन बी रिकवर्ड थ्रू योर आर्टिकलशिप. आर्टिकलशिप जब आप करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, डेली स्टाइपेंड मिलता है, मंथली स्टाइपेंड मिलता है, तो उससे आपकी रिकवर हो जाएगी. तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट आएगी इफ यू गो फॉर CA. CFA में कॉस्ट आएगी समवेयर अराउंड 4 to 5 लाख, एंड MBA में कॉस्ट आएगी, डिपेंड करते हैं जो आपने कॉलेज लिया है, एंड इट कैन गो अप टू 50 लाख एज वेल अगर आप IIM से कर रहे हो. और अगर आप नॉर्मल कॉलेजेस से कर रहे हो तो अराउंड 5-6 लाख, जितना भी आपको डिपेंड करता है जो आपने कॉलेज लिया है, जितनी भी आपकी कॉस्ट होगी. नाउ कमिंग टू जॉब रोल. CA इज वाइडली एक्सेप्टेबल, सो आपको किसी भी डोमेन में जॉब मिल जाएगी. CFA इज स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंस, तो आपको बेसिकली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर्स में आपको जॉब मिलेगी. एंड फॉर MBA इज मोर स्पेसिफिक टू मैनेजमेंट, सो आपको मैनेजरियल रोल्स टाइप में या फाइनेंस मैनेजमेंट में आपको जॉब रोल मिल जाएगी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की हमें कौन सी करनी चाहिए, कौन सी हमारे लिए बेस्ट है. बेसिकली इट डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट, योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, और आपको जो करना है और आपका जो गोल है, उस बेसिस पे आपको कंक्लूजन करना है कि मेरे लिए ये CA बेस्ट है, CFA बेस्ट है या MBA बेस्ट है. सैलरी मैंने आपको बता दी है कितनी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, बट नाउ इट शुड नॉट ओनली बी अबाउट सैलरी, आपका इंटरेस्ट भी मैटर करना चाहिए अगर आप कोई डिसीजन ले रही हो.
This is it for today. If you like this video, please do mention that in the comment section below and don't forget to share it with your friend. Also, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.